आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति का जोर बेहतर व्यक्ति बनाना, युवाओं से राजनीति में निस्वार्थ और रचनात्मक योगदान देने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाई। गतिरोध को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का किया गठन। देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचने का काम शुरू। लखनऊ में पहुंची 1,60,000 वैक्सीन की पहली खेप। और प्रदेश में बर्ड फ्लू से निपटने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का किया गया गठन। मृत पक्षियों के बारे में सूचना देने के लिए लखनऊ में स्थापित किया गया कंट्रोल रूम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों को देश का भाग्य लिखने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के कंधे पर देश के भविष्य के निर्माण का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है। कल दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि पहले लोगों के मन में ये धारणा बन गई थी कि अगर कोई नौजवान राजनीति के क्षेत्र में आता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। लोग ये भी मानने लगे थे कि सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन राजनीति नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्थिति में बदलाव आया है और ईमानदार लोगों को भी राजनीति में जगह मिल रही है। आज देश की जनता, देश के नागरिक इतने जागरूक हुए हैं कि राजनीति में वो ईमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं, ईमानदार लोगों को मौका देते हैं। देश की सामान्य जनता ईमानदार, समर्पित, सेवाभावी राजनीति में आए हुए लोगों के साथ डट करके खड़ी रहती है। ऑनेस्टी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है। और देश में जो जागरूकता आई है ना, उसने ये दबाव पैदा किया है। भ्रष्टाचार जिनकी लीगेसी थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है। और ये देश के सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है। वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी राजनीति को युवाओं की आवश्यकता है और राजनीति सार्थक बदलाव का रचनात्मक माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे नौजवानों के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें वे अपने सपनों के अनुसार अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। श्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर युवाओं को बेहतर व्यक्ति बनाना और बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है। आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, उसका भी बहुत बड़ा फोकस बेहतर इंडिविजुअल्स के निर्माण पर है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा, युवाओं के कौशल, युवाओं की समझ, युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अब चाहे जो सब्जेक्ट चुनिए, चाहे जो कॉम्बिनेशन चुनिए, चाहे जो स्ट्रीम चुनिए, एक कोर्स को ब्रेक देकर आप दूसरा कोर्स शुरू करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि पहले वाले कोर्स के लिए आपने जो मेहनत की थी वो बेकार हो जाएगी। आपको उतनी पढ़ाई का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आगे ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें युवाओं को जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त हों। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी के उपदेशों से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। स्वामी जी के कथन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्भीक, निर्मल हृदय, साहसी और नई उम्मीदों से भरे नौजवान ही वो आधारशिला हैं जिन पर महान राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी युवाओं और उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा करते थे। श्री मोदी ने कहा कि देश के आज़ाद होने के इतने वर्षों बाद भी आज हमें समाज में स्वामी जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी ने आध्यात्म, राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा के बारे में जो विचार व्यक्त किए, उनका असर आज भी हमारे देश के लोगों के मन पर है। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
न्यायालय ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को समाप्त करने और बातचीत का रास्ता निकालने के लिए कृषि विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वो समस्या का उचित समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है और न्यायालय के पास कानूनों को निलंबित करने की शक्ति है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। उच्चतम न्यायालय की ये पीठ संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, बल्कि वो अपनी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है। एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि पुणे से टीकों की 56.5 लाख खुराक को लेकर एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो की 9 उड़ानें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और लखनऊ के लिए रवाना की गईं। प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण के लिए राज्य में तैयारियां जोरों पर हैं। कोविड वैक्सीन की आपूर्ति कल से प्रदेश में शुरू हो गई है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कल लखनऊ में बताया कि 1,60,000 वैक्सीन की पहली खेप लखनऊ में प्राप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि 11 लाख वैक्सीन की आपूर्ति होनी है। वैक्सीन को आवश्यकता अनुसार कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न केंद्रों पर भेजने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू से निपटने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। श्री तिवारी ने जनमानस को बर्ड फ्लू के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता को ये बताया जाए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। श्री तिवारी ने कहा कि मृत पक्षियों की सूचना आम लोगों द्वारा आपातकालीन नंबर और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि पशुपालन निदेशालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जो 24 घंटे क्रियाशील हैं। इसका टोल फ्री नंबर है 1800-180-5154 और दूरभाष नंबर है 0522-274-1991 और 0522-274-1992। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि आम जनता को ये जानकारी दी जाए कि पूर्ण रूप से पका हुआ मीट, पूर्ण रूप से पका हुआ अंडा खाने से बर्ड फ्लू का कोई असर नहीं है, क्योंकि ये वायरस 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर समाप्त हो जाता है। राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है और पिछले 36 घंटों के दौरान यहां 511 नए मरीज सामने आए। वहीं इस दौरान 889 कोरोना ग्रसित लोग स्वस्थ हो गए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के 10,560 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 4,078 होम क्वारंटाइन हैं और इलाज करा रहे हैं। 1,012 निजी चिकित्सालयों में भर्ती हैं, शेष का सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 2,55,69,000 से अधिक कोरोना की जांचें हुई हैं। राष्ट्र में कल युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय आध्यात्म, वेदांत और योग से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। गोरखपुर में आयोजित गोरखपुर महोत्सव का कल प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने दीप जलाकर औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड का गठन करने का फैसला किया गया है। महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति का जोर बेहतर व्यक्ति बनाना, युवाओं से राजनीति में निस्वार्थ और रचनात्मक योगदान देने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाई। गतिरोध को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का किया गठन। देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचने का काम शुरू।
लखनऊ में पहुंची 1,60,000 वैक्सीन की पहली खेप। और प्रदेश में बर्ड फ्लू से निपटने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का किया गया गठन। मृत पक्षियों के बारे में सूचना देने के लिए राज्य में स्थापित किया गया कंट्रोल रूम। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।